अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बहुत से भाई वीडियो को स्किप कर देते हैं कि भाई वीडियो बहुत लंबी बना दी है, टॉपिक छोटा सा था, लेकिन आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। इसमें हाई प्रोफाइल तबके की भी बात करूँगा और मिडिल क्लास की भी बात करूँगा। मेन टॉपिक है फैमिली परमानेंट वीज़ा। फैमिली परमानेंट वीज़ा जिनका प्रोफेशन ठीक है, मेन टॉपिक की तरफ अभी आ रहा हूँ। जिनका प्रोफेशन ठीक है, फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रोफेशन है या फिर ऐसा कोई भी प्रोफेशन है, मुहासिब है, मुहासिब प्रोफेशन है, आप वीज़ा इशू करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो प्रोफेशन तो आपका ठीक है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, डिग्री अटेस्टेड नहीं है, तो आप वीज़ा इशू नहीं करो, आपका वीज़ा इशू नहीं होगा। सिंपल आपको बताऊँ तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। उसमें भाई क्या करते हैं कि भाई किसी एजेंट से रब्ता कर लिया। अभी एजेंट आपको पता है कितने पैसे ले रहे हैं। वो कई एजेंट है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कई एजेंट 25,000 की डिमांड कर रहे हैं, कोई 22 की कर रहा है, कोई 30 की कर रहा है, कोई 20 की कर रहा है, अलग अलग है। यानी वो मैं नहीं ले रहा, मैं खुद नहीं बोल रहा कि भाई मुझे चाहिए, मैं एजेंट्स की बात कर रहा हूँ कि वो इतनी डिमांड करते हैं कि हम आपको परमानेंट फैमिली वीज़ा इशू करवा देंगे। इसमें आपका प्रोफेशन भी ठीक है, बस मसला क्या है, आपके पास डिग्री नहीं है। आप सिर्फ आपने वीज़ा ले लिया उस प्रोफेशन का, आप उस पर चले गए हैं या फिर वहाँ आपने ट्रांसफ़र ले लिया, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, डिग्री का इशू आ रहा है, तो उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना ज़रूरी है। प्रोफेशन तो ठीक है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर सकते हैं तो फिर आपका वीज़ा फौरी इशू हो जाएगा। एजेंट से रब्ता करने के चक्कर में आप ना पड़िएगा। अभी आपको नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो हमारे जैसे मेरे जैसे लोग हैं, उनकी बात करूँगा। अगर आप वो वाला काम कर लें तो आई थिंक वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, एजेंट से ज़्यादा बेस्ट है। जो मेरे जैसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल जिनका प्रोफेशन लोडिंग अनलोडिंग है, या जिसको आमिल तहमील तंजील कहा जाता है, या आमिल प्रोफेशन है, इसके अलावा बारबर आ जाता है, इसके अलावा ताबिया रफूफ़ आ जाता है, और भी बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है या मिडल पूरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, तो उस पर चले गए हैं। अभी वीज़े में प्रॉब्लम होती है, फैमिली को बुलाना, जाहिर सी बात है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बात कर रहे हैं ना। इस पर प्रोफेशन डिपेंड नहीं करता कि भाई प्रोफेशन ना आमिल है तो उसके वो अफोर्ड नहीं कर सकता फैमिली को, ऐसी बात नहीं है। प्रोफेशन उसका आमिल ही है, लेकिन फैमिली को अफोर्ड कर सकता है, काम उसका अच्छा है, काम सेटल है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फैमिली को बुलाना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, मैट्रिक उसने किया हुआ है तो फैमिली को कैसे बुलाएगा। मेरी एग्जांपल ले लें, मैट्रिक उसने किया हुआ है तो फैमिली को कैसे बुलाएगा। तो भाई फैमिली को इसमें आपके पास जो सलूशन है, सबसे बेस्ट सलूशन आपको बताता हूँ कि आपने किसी एजेंट से रब्ता नहीं करना, किसी एजेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको मैंने बता दिया कि वो कितनी डिमांड कर रहे हैं, कि कोई 25 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, कोई 22 ले रहा है, सबकी अलग अलग डिमांड है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट सलूशन है ना, आपने फैमिली को वर्क वीज़ा पर बुलाना है, जो आजकल ज़्यादा जो अभी तो ईजी हो गया है, पहले प्रॉब्लम्स होती थी, अभी तो ईजी है। आपने फैमिली को वर्क वीज़ा पर बुलाना है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना चाहिए वहाँ के लिए, यहाँ की बात नहीं कर रहा। वर्क वीज़ा पर आपने फैमिली को बुला लेना ना, हाउस मेड हो गया या और भी बहुत से हैं, ब्यूटेशन में आती हैं फैमिली, तो उसमें आप वीज़ा पर बुला सकते हैं फैमिली को। तो अपनी फैमिली को बुला लेना, जाहिर सी बात है आपने काम थोड़ी करवाना है वहाँ, आप सिर्फ वर्क वीज़ा पर बुला रहे हैं। जैसे अभी मैं सादा अल्फाज में बात को समझते हैं उनको बताता हूँ कि भाई जैसे आप जा रहे हैं वर्क वीज़ा पर, ऐसे ही आपने अपनी फैमिली का वर्क वीज़ा ले लेना है, फैमिली को वहाँ बुला लेना है, वहाँ आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड होगा, अपने नाम पर आपने ट्रांसफ़र ले लेना है, फ़ीस पे करनी है, तो आपका मसला हल हो गया। उसमें क्या है कि आपके पास ऐसा कोई बंदा होना चाहिए सऊदी जो स्पॉन्सर करे, उसके पास यानी ब्यूटिशियन का प्रोफेशन है या कोई भी ऐसा प्रोफेशन है, हाउसमेड का प्रोफेशन है, वो स्पॉन्सर करे, आपने फ़ीस पे करनी है, या आपकी क्या उससे बात होती है 5,000 में, 6 में, 7 में, 8 में, जितने में भी आपकी उससे बात होती है, आपने वीज़ा इशू करवा लिया। लेकिन एजेंट से बेहतर है ये सबसे बेस्ट सलूशन है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सऊदी हैं, लड़के हैं, तो वो उनके थ्रू वीज़े पे फैमिली को बुला लेते हैं और ट्रांसफ़र नहीं लेते, वर्क वीज़े पर ही रखते हैं, फैमिली को अपने नाम पर नहीं करवाते, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है जब अपने नाम पर करवा लेंगे ट्रांसफ़र तो उनको जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। टैक्स तो फिर पे करना पड़ेगा जब अपने नाम पर ट्रांसफ़र फैमिली होगी। लेकिन अगर ऐसे ही रखेंगे आप, जाहिर सी बात है एक जो तरीक़ाकार है उसके थ्रू फैमिली गई है आपकी वर्क वीज़ा पर, तो उसमें कफ़ील प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपने किसी मकतब से या किसी ऑफिस से आपने वीज़ा लिया, उसमें कफ़ील प्रॉब्लम कर सकता है। उसका बेस्ट सलूशन यही है कि अगर आपका कोई जानने वाला है
तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फैमिली को ऐसे वर्क वीज़ा पर रखें, अपने पास रखें, मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है। लेकिन अगर आप इजी नहीं हैं, अगर आप फ़ीस पे कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं फैमिली का, तो किसी एजेंट से, मेन हमारा टॉपिक जो है वीज़े का है, वो टैक्स का नहीं है। टैक्स तो जाहिर सी बात है, जिसने फैमिली को बुलाना है वो टैक्स पे कर सकता है, तो उसने बुलाना है ना भाई। तो अगर आप वर्क वीज़ा पर नहीं रखना चाहते तो फैमिली को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करें और टैक्स जो है वो पे करें, कोई इशू नहीं है। ये सबसे बेस्ट रहेगा। ये सलूशन है जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, या फिर जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनका प्रोफेशन अच्छा है और लेकिन डिग्री नहीं है उनके पास, उनको डिग्री में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट सलूशन है। तो आई थिंक 25,000 से तो ठीक ही है मेरे ख्याल में। आपको 25,000 तो पे नहीं करना पड़ेगा ना, 10-15 हज़ार तो आपकी बचत हो ही रही है मेरे भाई। तो मैं तो आपको ये सलूशन दूंगा, मेरे पास तो यही है। आई थिंक ये बेस्ट है। बाकी बहुत से भाई ऐसा करते हैं कि फ़ैमिली को विज़िट वीज़ा पर बुला लिया या उम्रा वीज़ा पर बुला लिया, 3 माह रखा है, उसके बाद फिर परेशान हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं कि भाई अब क्या करें, फैमिली तो जाने वाली है। जाने से पहले यहाँ बहुत से कमेंट ऐसे आए होते हैं, फैमिली को एक्सटेंशन नहीं मिल रही, 2 हफ्ते मिली है, 1 माह मिली है, 1 माह मिल गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर 2 हफ्ते मिली है, फिर प्रॉब्लम हो रही है, परेशान हो रहे हैं, अभी फैमिली जा रही है, फिर उनका दिल उदास हो जाता है। तो उसका बेस्ट सलूशन यही होता है कि आप फैमिली को अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो परमानेंट वीज़ा पर बुलाएं, अपने पास रखें बस, और रिलैक्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट कर दिया करें, कमेंट का ये फ़ायदा है कि मुझे भी सपोर्ट मिल जाती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट का मैं रिप्लाई शॉर्ट्स वीडियो में दे दूंगा आपको, सिंगल हर कमेंट का रिप्लाई आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। उसके लिए मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा। आपका ज़्यादा टाइम लेने के लिए आपसे माजरत। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।